घटना चक्र आय दृष्टि हम लोग डिस्कस करें। इसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का कौन सा टॉपिक, सेकंड टॉपिक कौन सा है, यहाँ पे देखिए, समिट कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बी पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा सी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। तो जब हम रिपोर्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं तो इसके साथ हम ये लास्ट वाला टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, वो रिपोर्ट, उसके बाद ये वाला रैंकिंग इंडिसेस रिपोर्ट ये डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। देखो मेनली इस सबसे क्वेश्चन क्या आएगा, कहाँ पे हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। पहला क्वेश्चन है कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और मेन फोकस क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उससे हम कैसे निकले, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैलेंज पोज कर रहा है उससे हम कैसे निकले। टोटल 28 कंट्री इसमें शामिल हुए हैं, इंडिया भी पार्ट है, इंडिया और चाइना भी पार्ट है, ये ध्यान रखना है उसको। हुआ कहाँ पे, इंग्लैंड में हुआ। और ये पहला समिट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला समिट है। अगला समिट जो होने वाला है वो फ्रांस में होने वाला है, और जिसको को होस्ट करेगा साउथ कोरिया। बस इतना ध्यान रखना, पहला समिट था ये इनागुरल एआई सेफ्टी समिट था, इतना ध्यान रख लेना है। अगला करंट अफेयर्स क्या है, इंडिया इथियोपिया ज्वाइंट ट्रेड कमिटी, इंडिया इथियोपिया ज्वाइंट ट्रेड कमिटी, ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ, आदिस अबाबा में, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। इकोनॉमिक टाइज पे फोकस किया जा रहा है। उसके बाद दोनों देश ने क्या किया, अब जो यूपीआई से कैसे इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारे देशों के साथ हम करते हैं, वही यहाँ पे किया जा रहा है। देखो मैं उतना ही बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में करेक्ट हो जाए, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं बनना है इस पॉइंट सबसे, जो भी हो। उसके अलावा दोनों किस चीज़ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, इस बेसिस पे स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी इंश्योरेंस एज वेल एज कस्टम प्रोसीजर। ये तो नॉर्मल पॉइंट है, क्योंकि ज्वाइंट ट्रेड कमिटी है, ज्वाइंट ट्रेड कमिटी तो ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमिक टाइज से रिलेटेड तो करेगी। तो जो बिल्कुल ऐसा पूछने वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये एक बाइलेटरल फोरम है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्रीज को भारत की तरफ से कौन सी मिनिस्ट्रीज में होंगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। किस पे फोकस करेगा, इन मैटर पे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन, ट्रेड रिलेशनशिप का बात करें तो इथियोपिया, ये याद नहीं रखना है। इंडिया होल्ड्स द पोजीशन ऑफ बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इथियोपिया, ठीक है, ये पूरा पॉइंट याद, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आपको ये ज्वाइंट ट्रेड कमिटी याद रखना है, किस दो देशों के साथ हमने साइन किया, कहाँ पे हुआ, बस ये याद रख लेना है। अगला क्या है, 20वां आसियान इंडिया समिट और 18वां ईस्ट एशिया समिट, दोनों कहाँ पे हुआ है, दोनों हुआ जाकार्ता में, इंडोनेशिया में। ये हुआ 7 सितंबर 2023 को, और जहाँ पे होता है ना वही प्रेसिडेंटशिप उन्हीं के पास होती है, इंडोनेशिया के पास। और अब देखते हैं, पहला है ईस्ट एशिया समिट, इंडिया इसका पार्ट है, याद रखना। आसियान का पार्ट इंडिया नहीं है, दोनों में से पहला फैक्ट तो यही याद रखना, आसियान का पार्ट इंडिया नहीं है, ईस्ट एशिया का पार्ट इंडिया है। ईस्ट एशिया समिट जब भी बोलते हैं, एक रीजनल फोरम है जिसमें एशिया पैसिफिक कंट्री के लोग आते हैं। 2005 में स्टार्ट किया गया। पहले तो इसमें आसियान है, आसियान के 10 देश है, आसियान के 10 देश है। उसके अलावा कौन कौन है, याद रख लो ऐसे। देखो इंडिया चाइना को आप याद रख सकते हो ऐसे, इंडिया चाइना जापान आप एक साथ याद रख सकते हो। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ याद रख सकते हो, दोनों एक ही साथ है। उसके अलावा अगर इंडिया चाइना आपने ऐसे याद किया तो जापान और साउथ कोरिया पास पास है, उसको याद कर लो, और ये दोनों कंपटीटर को याद कर लो। तो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा कंपटीटर है, जापान साउथ कोरिया, चाइना इंडिया 2, उसके बाद 2 4, रसिया और यूएसए हो गया 6, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो 8, और आसियान का 2 10 है। यानी टोटल कितने देश होंगे, इसमें 18 देश होंगे। हर साल मीटिंग होता है। और आसियान इंडिया कॉपरेशन हुआ, ये 20वां समिट है आसियान और इंडिया के कॉपरेशन पे। कितने पॉइंट का प्रपोजल दिया ये याद नहीं रखना है, और कहाँ पे हुआ ये तो पता ही है, इंडोनेशिया के शहर जाकार्ता में, ठीक है ना। 12 पॉइंट प्रपोजल में कुछ कुछ पॉइंट याद रख सकते हो, मैं यहाँ पे एक बार बताता हूँ। सबसे पहले देखो, हम बार बार आसियान को, यहाँ पे देखो, आसियान एंड ईस्ट एशिया ERIA अनाउंस रिन्यूअल ऑफ सपोर्ट टू इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया,
ठीक है, नॉलेज पार्टनर के रूप में, ये याद नहीं रखना है। और हम बस चाह रहे हैं कि जो जो मेन चीज़ है हमारा प्रोग्राम है उसमें हम आसियान को शामिल होने के लिए बोल रहे हैं, जैसे मिशन लाइफ, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ, ये करंट अफेयर्स का याद बताओ, इस्टाब्लिश किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जन औषधि केंद्र भी हम चाहते हैं, आसियान के साथ और भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हम चाहते हैं डिजास्टर रेजिलिएंट में, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखें। अगला क्या है, एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट, ध्यान देना, एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट कहाँ पे हुआ, 2023 वाला समिट, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, 1996 में बना था। और इससे पहले अलग अलग इंस्टीट्यूट था ना, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट, अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन, इन सबको यूनाइट करता है, जैसे भारत का ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन और चाइना का, इसी तरह और देश का हुआ, सबको यूनाइट करता है यहाँ पे। टोटल इसमें 17 फुल मेंबर है, ठीक है ना। अफगानिस्तान को अभी सस्पेंड कर दिया गया है, याद रख लेना। उसके अलावा 8 एसोसिएट मेंबर है। और इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का परमानेंट मेंबर कब बना था, 1996 में, तो याद रखना। एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट कब हुआ, कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। कब ये बना है, 1996 में। इंडिया मेंबर बन गया था 1996 ही में ही, याद रखना, इंडिया 1996 से ही मेंबर है। और ह्यूमन राइट में ह्यूमन राइट के मैटर पर बात करेंगे, वो नॉर्मल बात है। और हम भारत का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में देख लेते हैं। ये 1993 में बनाया गया था एक एक्ट के थ्रू, यानी एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, तो स्टैचूटरी बॉडी हुआ है ना। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कंपोजिशन क्या होता है, एक तो इसके चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर होते हैं। चीफ चेयरपर्सन कौन होंगे, या तो ए पर्सन हु हैज बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसलिए इसका एज है ना 70 ईयर है चेयरपर्सन का। अभी अरुण कुमार मिश्रा करेंट चेयरपर्सन, कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। अगर आप चीफ जस्टिस के पोस्ट से रिटायर हो जाता है कोई इंसान, तो उनको इसका चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। उसका आसियान का देखो सारा समिट कहाँ पे, और आसियान का इस साल वाला 2023 वाला समिट इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में हुआ। तो चाहे कोई भी मिनिस्टर का समिट होगा, एशिया आसियान का समिट और ईस्ट एशिया का समिट, सारा का सारा कहाँ पे होना है, जकार्ता में ही होना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आने वाला होगा तो समझिए, ठीक है। अब 20वां आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, और ये इंडोनेशिया के कहाँ पे, देखो मेन मीटिंग हुआ इंडोनेशिया के जकार्ता में, बट ये मीटिंग हुआ सेमारंग में, मतलब इंडोनेशिया का शहर सेमारंग में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेन एजेंडा क्या है मीटिंग का, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट व्हिच आर साइंड इन 2009, इसके रिव्यू पे फोकस किया जा रहा है। AITIGA आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद 15वां ब्रिक्स समिट की बात करते हैं, ये जोहान्सबर्ग में हुआ, याद रखना। 15वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका में हुआ 22 से 24 अगस्त के बीच। देखो जब चंद्रयान 3 लैंड किया था ना, तब मोदी जी वहीं पे थे, ये आपको पता होगा। थीम क्या है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। देखो थोड़ा सा ब्रिक्स एंड अफ्रीका थीम में है, बाकी थोड़ा सा ऐसा फैंसी वर्ड है। 15वां जो समिट हुआ ना, उसमें मेंबरशिप की संख्या 5, जो पहले था ब्रिक्स का 5 था, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, रसिया और ब्राज़ील, अब 11 हो गया। कितने हो गए, 11 हो गए। कौन कौन ऐड हुआ, इजिप्ट, ठीक है, और ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, उसके अलावा इथियोपिया और अर्जेंटीना। अब इन 6 मेंबर को क्या बोला जाने लगा, ब्रिक्स प्लस बोला जाने लगा। PM मोदी जी ने क्या प्रपोज किया है, ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम, याद रखना। उसके अलावा इंडिया ने ब्रिक्स का कोलैबोरेशन कहाँ पे चाहा है, इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस में, ये ध्यान रख सकते हो। अगला करंट अफेयर्स है, ब्रिक्स एक है, हाँ, ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम, ऑब्वियसली ये भी तो वहीं पे होगा ना, ठीक है।
अबाउट द फोरम, ये हुआ कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका में हुआ। कन्वेंशन सेंटर का याद नहीं रखा, बस याद रखना डरबन में हुआ, डरबन में। थीम क्या है, अर्बनाइजेशन जो फोरम हुआ ना उसका थीम याद रख लेना, एडवांसिंग अर्बन रेजिलियंस, एडवांसिंग अर्बन रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन फॉर फ्यूचर जनरेशन, एडवांसिंग अर्बन रेजिलियंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्लियर। अब ईस्ट एशिया समिट का जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई वो जाकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर मीट हुआ। उसके अलावा ईस्ट एशिया समिट वाज एस्टैब्लिश इन 2005 एज ए एशियन, देखो ईस्ट एशिया समिट जिसका पार्ट है भारत, वो एक इनिशिएटिव ही है आसियान का। आसियान में टोटल 10 है, इसके अलावा और 8 ऐड है डायलॉग पार्टनर में। ठीक है, ध्यान देना इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, ईस्ट एशिया समिट का। अगला शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का समिट हुआ 2023 में 23rd, इंडिया चेयरपर्सन था। बट ये समिट पता है फाइनल समिट वर्चुअल हुआ था, फाइनल जो समिट हुआ था ना वो वर्चुअल हुआ था 4 जुलाई 2023 को। और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योर एसईओ, सिक्योर एसईओ। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, बात वही हो गई, फैंसी वर्ड। ठीक है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या फोकस किया, 2 थीम पे फोकस किया, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने में। नया नया पिलर क्या है, स्टार्टअप, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूसिव, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये याद रखना। और ईरान इस समिट में 23वें समिट में ईरान क्या बन गया है, 9th मेंबर कंट्री बन गया ऑफिशियली। ठीक है, इंडिया कब, 2017 के अस्ताना समिट में इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बना था। सिक्योर एसईओ जो हमने बोला है ना उसको, सिक्योर एसईओ का मतलब क्या होता है, सिक्योर का है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन रीजन, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला सेशन कहाँ पे होना है, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान में। 2024 में कहाँ में होना है, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। अब बिम्स्टेक है, फुल फॉर्म इसका क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ, बे ऑफ बंगाल, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल करके कुछ फुल फॉर्म है। टोटल इसमें कितने देश आते हैं, सबसे पहले सर टोटल 7 मेंबर है, जिसमें से 5 क्या है साउथ एशिया के मेंबर है, जिसमें कौन कौन आएंगे, बांग्लादेश याद रखना, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। बांग्लादेश पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, बे ऑफ बंगाल के मेंबर कंट्री है, बे ऑफ बंगाल। पाकिस्तान तो अरेबियन सी का मेंबर है तो ऐसे भी होना नहीं था। उसके अलावा 2 साउथ ईस्ट एशिया के हैं, म्यांमार और थाईलैंड। कब बना था, 1997 में। बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट है ढाका में, और बना कब था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। किस डिक्लेरेशन के बाद, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। ठीक है, याद नहीं रखना है की पॉइंट क्या मिले कहाँ पे, इस बारी कहाँ पे मिले हैं, थाईलैंड में मिले, याद रखिए बैंकॉक में मिले। जिस जिस डिक्लेरेशन के बाद वक्त मिला वही इस बार भी वहीं पे है इस बारी। ठीक है, या फुल फॉर्म दिया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अगला क्या है, डीपीआई समिट हुआ, डीपीआई समिट हुआ। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल डीपीआई समिट। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, G20 जो हुआ ना उसी के साइड लाइन में, G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, रिसेंटली ऑन द साइड लाइन ऑफ द 3rd मीटिंग ऑफ G20। देखो एक मीटिंग हो रहा था ना G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, उसी के साइड लाइन में हुआ। तो यानी डिजिटल इकोनॉमिक वाला मीटिंग कहाँ पे हुआ, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, ओरिजिनली जो DEWG है ना, डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, उसको ओरिजिनली DETF बोला जाता था। ठीक, ये 2007 में बना, 2017 में बना था, और इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस करता है। डीपीआई का क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत सारे इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इंडिया क्या करता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करता है, सुरक्षा। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हो, ड्यूरिंग दिस समिट इंडिया साइंड द MOU विथ 4 कंट्रीज। ठीक है,
Armenia, Sierra Leone, Suriname, and Antigua and Barbuda on sharing India Stack को शेयर करना, सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन पॉपुलर स्केल। स्टैक इंडिया स्केल इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया स्टैक इनिशिएटिव, ठीक है। India Stack Initiative, India through its India Stack Initiative become the first country to develop all 3 foundational DPI। सारा foundational DPI इंडिया के पास है, जैसे आधार है, UPI है, उसके बाद DEPA है। उसके अलावा 6th इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश में, याद रखना बांग्लादेश में हुआ। इसको ऑर्गेनाइज कौन किया? इंडिया फाउंडेशन। एक तो इंडिया फाउंडेशन किया, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, उसके बाद एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश में हुआ। ऑर्गेनाइज कौन किया? एक तो इंडिया फाउंडेशन, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कि बांग्लादेश का है, उसके बाद एस रामरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीस, prosperity and partnership for resilient future। पीस, prosperity and partnership for resilient future, ठीक है। इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस है एक, देखो कॉन्फ्रेंस डेट फोकस ऑन जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एडिशन जो हुआ था इसका 2016 में सिंगापुर में हुआ था, और 5वां एडिशन हुआ था IOC का जो 2021 में अबू धाबी में हुआ था। उसके बाद SCO का ऑब्वियसली ऑथर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। ऑथर्स कॉन्फ्रेंस भारत की कौन सी मिनिस्ट्री कर रही थी? कल्चरल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, और ऑब्वियसली इंडिया में होना है, लीला पैलेस न्यू दिल्ली में हो ऑथर्स का कॉन्फ्रेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया, देख रहे हो हेड कोई और है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ये ध्यान रखना है। थीम क्या है? सिविलाइजेशनल डायलॉग एमंग द SCO मेंबर नेशंस, पर्सपेक्टिव फ्रॉम यंग स्कॉलर, याद रखना। संघाई कॉरपोरेशन एक इंटर गवर्नमेंटल है जो कि 2001 में बना था। करेंटली इसके मेंबर है 9, ईरान 9वां मेंबर बन गया इसी समय से। एनर्जी मिनिस्टर्स सेशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है ना, ये इनाग्रेट किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। एनवायरमेंट्स बहुत सारे लोगों के द्वारा। इंडिया होस्टेड द एनर्जी मिनिस्टर सेशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी में ही हुआ। थीम इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, रोड मैप फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात करते हैं, ठीक है। और भारत के जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों एक ही मिनिस्टर है, हरदीप एस पुरी, इन्होंने ही एड्रेस किया एनर्जी मिनिस्टर के सेशन को, जिसका नाम है, ये सेशन का नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। थैंक यू।